खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे यूहन्ना का 3रा खत। उसकी पहली जो 3 आयात हैं वो खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे, बल्कि पहली 2 आयात पढ़ लेते हैं। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गीयुस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूं। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। आमीन। खुदा जब अपने कलाम को जाहिर करता है तो वो बरकत बख्शता है। गीयुस नामी शख्स का जिक्र है और ये खत भी उसी के नाम है। ये एक ईमानदार है, मसीह से मोहब्बत करता है, खुदा के कलाम से मोहब्बत करता है। और इसकी जो स्पेशल चीज है कि ये उन खादमों की बड़ी सपोर्ट करता है जो खुदा का कलाम लेकर निकले हैं, जो खुदा के कलाम की गवाही देते हैं और मुख्तलिफ इलाकों से आकर उसके एरिया के अंदर खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। ये उनकी खातर तवाज़ा करता है, ये रुपए पैसे से उनको सपोर्ट करता है। और यूहन्ना उसके इस इकदाम से, इस कदम से बड़ा खुश है और वो उसकी तारीफ करता है और साथ ही उसके लिए दुआ भी करता है। और बेस्ट विशेस हैं 2री आयत में, लेकिन इन बेस्ट विशेस के अंदर एक बड़ी तरतीब पाई जाती जो किसी भी शख्स के लिए जो ये कहता है कि जी मैं मसीह पर ईमान रखता हूं, इन बातों के ऊपर ध्यान लगाना उसके लिए बहुत जरूरी है। हम सब ये कोशिश करते हैं, हमारा ये गुमान है, हमारा ये ख्याल है, हमारा ये इरादा है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी जिंदगी के अंदर तरक्की हो। हमारी जिंदगी में तरक्की क्यों नहीं हो रही, ये सवाल हम बतौर मियाँ बीवी भी एक दूसरे से करते हैं। कई बार शख्सी तौर पर मोटरसाइकिल पे जाते हुए हम सोचते हैं कि ये बंदा गाड़ी में जा रहा है, इस बंदे के पास ये देखो कितनी खूबसूरत कोठी है। कभी कभी जाते हैं ना, टाइलों वाली कोठी देख कहता है देखो कितनी सोहनी कोठी है, चलो खुदा सानू भी देगा। इस किस्म की ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इसका मतलब है कि हर एक इंसान के अंदर, फर्द वाहिद के अंदर और कम्युनिटी के अंदर ये सोच पाई जाती है, ये ख्याल पाया जाता है, ये ख्वाहिश पाई जाती है कि हम सब बढ़ें, हम तरक्की करें। लेकिन उससे पहले जो असूल पौलुस रसूल खुदा के पाक रूह के वसीला से मुतारिफ करवाता है, जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है। हमारी जिस्मानी तरक्की किस चीज से जुड़ी हुई है जी? हमारी रूहानी तरक्की से। इसका मतलब है वो शख्स जो रूहानी तौर पर नहीं बढ़ रहा, उसके दीगर ग्राफ्स जो हैं वो भी नहीं बढ़ेंगे, उसके दीगर ग्राफ भी ऊपर नहीं जाएंगे। 3 पोर्शन में वो बात करता है, जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे। और तीसरी बात जो बड़ी खूबसूरत है वो क्या है जी? और तंदुरुस्त रहे। अगर हमारे पास सब कुछ और सेहत ही ना हो, वो कोठी भी हमें मिल जाए जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं, वो घर भी हमें मिल जाए, वो गाड़ी भी हमें मिल जाए, वो बिजनेस भी हमें मिल जाए, हम किसी बैरून मुल्क में जिसे समझते हैं बड़ा साफ सुथरा है वहां जाके सेटल हो जाए और अपनी सेहत ही खो बैठे, तो फिर तो वो सारी खुशियां बेकार हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? हमने रूहानी तौर पर ग्रो करना है। अगर हम रूहानी बोने हैं तो हम दीगर कामों में भी बोने ही रहेंगे। अगर हम रूहानी तौर पर ग्रो कर रहे हैं तो सारी चीजें इनके साथ ही चलेंगी। अगर हम खुदा की बादशाही के भूखे और प्यासे हैं, उसको खोजने, उसको पाने के मुतलाशी हैं, तो फिर ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। आमीन। तो लिखा है जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है। रूहानी तरक्की क्या है? रूहानी तरक्की हम किसे समझते? क्या चर्च आ जाना? क्या बाइबल मुकद्दस को पढ़ना? क्या दुआ करना? क्या गीत गाना? गीतों की सीडियां लेकर आना? अब तो खैर गीतों की सीडियों का जमाना खत्म हो गया, अब तो यूट्यूब से लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और क्या उन एक्टिविटीज को, जो चर्च की एक्टिविटीज हैं, उनको अपना लेना रूहानी तरक्की है? किसी हद तक है, लेकिन इसका असल मकसद ये नहीं। रूहानी तौर पर वो शख्स आप कह सकते हैं कि बढ़ रहा है जो मसीह को जान रहा है, जो मसीह की मानिंद बनता चला जा रहा है। आमीन। अगर हमारे किरदार में मसीह नजर आ रहा है और हम मसीह में बढ़ रहे हैं, मसीह में ग्रो कर रहे हैं, मसीह की मानिंद सोच रहे हैं, मसीह की मानिंद बोल रहे हैं, मसीह की मानिंद देख रहे हैं, मसीह की मानिंद सुन रहे हैं, मसीह की मानिंद हम एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम रूह में बढ़ रहे हैं। और ये एक दिन का काम नहीं। आप एक पौधा लगाते हैं, बीज में पौधा छुपा होता है। जब आप उस बीज को जमीन के अंदर बो देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको नमी मिलती है, उसका खौल जो है वो गल जाता है और फिर उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल आता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। लेकिन एक बीज से एक दरख्त तक का जो सफर है उसमें कई मौसम आए हैं, कई आंधियां चली हैं, कई तूफान आए हैं, कई सैलाब आए हैं, उसके बाद कहीं जाके वो दरख्त बना है। इसी तरह एक शख्स जब बपतिस्मा लेता है, तौबा करता है, तो वो अपनी रूहानी जिंदगी का आगाज करता है। ये नहीं कि उसकी रूहानी जिंदगी का अंजाम हो गया, अख्ताम हो गया, तो चलो भी घर चलिए हुन दोबारा मोड़ असी चर्च नहीं आना। अभी तो उसका आगाज ही हुआ था, अभी तो सिर्फ जमीन के अंदर वो बीज गिरा ही था, अभी तो उसको मरना बाकी था। अपनी आदतें उसने मसीह के
कलाम के मुताबिक बदलनी थी, उसने खुदावंद के हुजूर सरेंडर करना था। अपनी जिंदगी तो उसने दे दी खुदावंद को। जमीन में तो वो आ गया, उसने कह दिया जी मैं मसीह के लिए आज से मर गया, लेकिन क्या उसने इसके लिए प्रैक्टिस की? क्या वो उसमें बढ़ा? क्या उसने इसके लिए तरक्की की? क्या वो खुदावंद के कलाम पर फोकस उसने किए रखा? यह है रूहानी तौर पर बढ़ना, कि हम हर गुजरने वाले दिन के साथ अपने आप को मसीह के साथ टैली करें। रूहानी तौर पर बढ़ने का मतलब यह है कि हम मसीह के किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं। बहुत दफा ऐसे होता है कि हम धोखे का शिकार हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा दुआ करनी शुरू कर देते हैं। हम 15 मिनट से आधे घंटे पे जाते हैं, आधे से पौने पे जाते हैं, पौने से 1 घंटे पे जाते हैं, और हमें यह लगता है कि वेरी गुड यार, मेरी दुआया जिंदगी बड़ी मजबूत होती जा रही है, मैं अब रूह में बड़ा मजबूत होता जा रहा हूं और मैं अब खुदावंद के बड़ा करीब आ गया। क्या यह सच है? मैं ये समझता हूं कि इसमें एक ट्रैप है, जिस ट्रैप में ज्यादा लोग गिर जाते हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपनी दुआया जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है, ये गुड न्यूज है आपके लिए, कलीसिया के लिए भी गुड न्यूज है, आपकी फैमिली के लिए भी गुड न्यूज है। लेकिन अगर उसके साथ बदपरहेजी आपने वैसे ही रखी हुई है, तो आपकी 2 घंटे की जो वॉक है वो आपको कुछ नहीं देने वाली। एक तरफ आप बेतहाशा खाना खा रहे हैं, दूसरी तरफ बागे जना के 2 चक्कर लगा रहे हैं, रेस कोर्स के 2 चक्कर लगा रहे हैं, जॉगर पहन के जा रहे हैं, ट्रैक सूट पहन के जा रहे हैं। गुमाना आपके दिल में क्या है कि जी मैंने वॉक शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी बदपरहेजी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब आपके दिल में ख्याल है कि मैं तो हुण वॉक करनी है, मैं तो वॉक करना। मैंने और आफिया ने रेस कोर्स में एक औरत को देखा, वो बहुत मोटी ताजी औरत थी और वो चक्कर लगा रही थी रेस कोर्स का। ਉਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੁਰਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨੇ ਬਦਾਮ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਦਾਮ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਫੱਕਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖਰੋਟ ਕੱਢ ਲੈ अगले फेरे च। मतलब साथ साथ उसका एनर्जी लेवल भी लो हो रहा है और साथ साथ वो खाना भी खाया जा रही। मैंने सोचा कि इसने इतने बादाम खा लिए, तो एक सेहतमंद बॉडी को मेरे ख्याल से कोई 3000 से ज्यादा कैलोरी चाहिए। औरतों को कम चाहिए होती हैं, बंदों से कम चाहिए होती है, बंदों को थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन उसने अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा कैलोरीज एक ही टाइम में अपने अंदर उंडेल ली। और उसको उसका क्या फायदा हो गया? मतलब एक्स्ट्रा उसने एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर रख ली। इसी तरह से हम करते हैं, हम एक तरफ दुआया अपनी जो दुरानी है उसको बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपनी बदतमीजी को बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ देते हैं। हम अपने घर वालों से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं उनके साथ, उनसे बदतमीजियां कर रहे हैं, जुबान दराजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी दुआया जिंदगी 5-5 मिनट बढ़ती जा रही। मतलब दुआया जिंदगी बढ़ रही है और बदतमीजियां भी अरूज पे जा रही हैं। ये चीज क्या करती है? ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को अनबैलेंस कर देती है, और लोगों को जो हमें देख रहे होते हैं वो हमें देखकर मुतासर नहीं होते, बल्कि उन्हें घिन आने लगती रूहानी लोगों से। और रूहानी होने का जो लफ्ज है वो एक मजाक बन जाता है। लोग कहते हैं रूहानी लोग होते ही ऐसे। ऐसा नहीं है। जो रूहानी शख्स होता है वो बड़ा जीरक होता है, वो बड़ा समझदार होता है, वो बड़ा अमीक होता है, वो बड़ा गहरा होता है, वो बड़ा डीप होता है। उसको इस चीज की समझ होती है कि जब मैं रूहानी तौर पर बढ़ रहा हूं, अगर मैं दुआ कर रहा हूं, जो संजीदा वॉक करने वाले होते हैं ना जी, वो साथ ही अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही आप वॉक शुरू करते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, आप महीने के अंदर बैलेंस हो जाएंगे। सांस भी आपका खड़ा हो जाएगा एकदम से। ऐसे जाए पौड़ियां चढ़ देखता, कहनी ठहर जा मैनू फाड़ मैनू फाड़, क्योंकि बैलेंस उसका आउट हुआ होता है अंदरों। फेफड़े कहते हैं तू किधर आ गई है, कितने पौड़ियां चढ़न डई, क्योंकि बॉडी अंदर से बिल्कुल अपना आप छोड़ चुकी है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे मोहल्ले में जहां मैं पहले रहता था, वहां पे एक लड़का था, उसकी दुकान थी। इतना बुरा भी उसका हाल नहीं था, लेकिन वो थोड़ा बल्कि हो गया, मोटा हो गया। तो वो मुझे कहता कि जी आप कहां जाते हैं? मैं कहा जी मैं रेस कोर्स जाना। तो कहता किन्ने चक्कर लाते हो? मैं कहा मैं 2 लाना। कहता अच्छा, कहता कल तो मैं भी जावांगा। उसने अपना ट्रैक सूट वगैरह पहना और वो कहता कि सर जी मैं अद्धा चक्कर लाया, मैनू गश पे, कहता मैं उथों ही वापस आ गया। अगर वो ये सोचता कि मैं मार नहीं जाना, मैं आगे टोरना कुछ नहीं होता। अगर वो आगे निकल जाता तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाना था। अगले दिन उसकी बॉडी ने उसको खुद कहना था कि भाई निकल। जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं और उसके साथ हम कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने ऊपर, हम खुदावंद से कह रहे होते हैं कि खुदावंद मेरी दुआ का फायदा, असल में दुआ में हम खुदा से यही तो फजल मांग रहे होते हैं कि खुदावंद मेरी अंदर की तबीयत को बदल। हम सलीब के पास आते इसलिए हैं कि सलीब की उस तासीर को अपनी जिंदगी के अंदर लें जो पुरानी इंसानियत को जायल करती है। लेकिन हमारी दुआया जिंदगी हमारी अपनी जात को तब्दील करने के लिए नहीं है। हमारी दुआया जिंदगी तो जिदबाजी की तरह है। ए खुदावंद ने चाहिए, ए खुदावंद वेख लै, ए खुदावंद वेख लै, ए खुदावंद वेख लै, ए खुदावंद वेख लै, है ना। हम खुदा को ही मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ लफ्जों का, बात हमारी वही है, लेकिन हम 15 मिनट एक बात के ऊपर लफ्ज बदल बदल के खुदा को वैरायटी दिखाते। खुदा कहता अच्छा भी गल तो तेरी ओही है, 20 मिनट हो गए तू उत्थे ही खड़ोती, ओही तू गल कर रहे हैं, फर्क तो कोई नहीं तेरी गल च। हमें दुआ के अंदर खुदा के हुजूर झुकने की जरूरत है और खुदा के सामने अपने आप को उंडेलना है। यह है रूहानी तरक्की,
ये वो स्टेप्स हैं जब खुदा हम पर हमारी कमजोरियां जाहिर करनी शुरू कर दे, जब खुदा हमें हमारी कमजोरियों पर गलबा बख्शना शुरू कर दे, जब खुदा का फजल हमारी जिंदगी के अंदर जारी हो जाए, हम रूह में बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसके बाद वो अगला स्टेप बताता है तू रूहानी तरक्की कर रहा है, उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे। एक रूहानी शख्स की इज़्दिवाजी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है क्योंकि वो समझदार हो गया, वो बालिग हो गया, उसको ये समझ आ गई है कि मेरी बीवी जो ये बात कर रही है, अगर मैं इसका उल्टा जवाब दूंगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर मेरा शोहर ये बात कर रहा है तो अगर मैं तुर्की बा तुर्की इसको जवाब दूंगी तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। एक रूहानी शख्स बैलेंस करके चलता है, कहता नहीं नहीं मुझे इस पर कमेंट नहीं करना, नो कमेंट्स। जब वो खामोश हो जाता है तो बंदा कितनी देर बोलता है, अकेला बंदा कितनी कुछ देर। हमारे यहाँ पे पुरानों की मिसाल दो था ना तालियां बजदी तो मैं इंजन करदा रहा सारी रात, इंजन करदा रहा किन्ना मैं रोला पाला, कुछ भी नहीं होना क्योंकि दूसरा हाथ ही नहीं अवेलेबल जिसके साथ लग के साउंड पैदा होना। मियां बीवी भी इसी तरह से है, अगर शोहर ने ऐसे हाथ किया तो बीवी अगे उसे खलोती ना रहे, वो इंज हो जाए। हमें गेम भी खेलते थे बचपन में, वो गेम भी बड़ी कमाल की होती। टाइमिंग का काम है सारा, गुफ्तगू है ही टाइमिंग। अगर हमें टाइमिंग को इस्तेमाल करना आ जाए, किसी के तल्ख जुमले को पास करना आ जाए, तू लंघ जा साड़ी खैर, आप बस के पीछे पड़ेंगे। एक बड़ी हिकमत की बात कि भाई तेनू जल्दी हो सकती, तू निकल जा मेरा वीर, मैनू ना हादसे का शिकार कर दें, मैं तेनू साइड दे देना। आप जगह दें लोगों को गुजरने की, उसको गुस्सा आया वो उसका गुस्सा निकलने दें। आप उस जलती हुई आग के ऊपर आप मजीद पेट्रोल ना फेंकें, फिर तो थोड़ा सा जो अलाव है आग का वो एक बहुत बड़ा अलाव बन जाएगा। और हम यही करते हैं। जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू सब बातों में तरक्की। कितनी बातों में जी? सब बातों में। इसका मतलब है कि एक रूहानी शख्स के लिए यह एक खुशखबरी है कि खुदा उसको उसके बिजनेस में भी तरक्की देगा, खुदा उसको उसकी पढ़ाई में भी तरक्की देगा, खुदा उसकी जो इज़्दिवाजी जिंदगी है उसमें भी बरकत देगा, उसकी कलीसियाई जिंदगी में भी बरकत देगा, उसके हमसायों में भी उसको नेक नाम बनाएगा। जहां पर वो काम करता है खुदा उसको वहां पर भी इज्जत बख्शेगा, जिस जगह पर वो बिजनेस कर रहा है खुदा उसके अंदर उसको फायदा पहुंचाएगा, कम्युनिटी के अंदर उसकी इज्जत होगी। प्रेज द लॉर्ड। सब बातों में वो तरक्की करेगा, उसकी बातों की वैल्यू होगी, उसकी बातों की कदर होगी, उससे लोगों की बात सुनने का ढंग आ जाएगा, उसे ये करीना और ये सलीका आ जाएगा कि जो दूसरे बात कर रहे हैं मैंने उनको कैसे सुनना है। लेकिन इसका ताल्लुक किससे है जी? हमारी रूहानी तरक्की से। जितना ज्यादा क्वालिटी टाइम हम यीशु के साथ गुजार रहे हैं, उतनी ही क्वालिटी लाइफ हम इस जमीन पर गुजारेंगे। जितना ज्यादा नाकिस वक्त हम दुआ में या खुदा के साथ गुजारते हैं, जब हमारा ध्यान ही कोई नहीं, थके हुए हैं, बुरे हाल है और जहन कहीं और भटका हुआ है और जहन सिर्फ घड़ी की तरफ है, एक घंटा बस होनी वाला है, हालेलुया खुदावंद है। खुदा देख रहा भी यह केड़ी दुआ ने की थी, दुआ तो एक मिनट भी नहीं हुई अजे, तो इसका घंटा पूरा हो गया। इसीलिए एक ईमानदार जो है वो घंटों में अपने आप को कैद नहीं करता कि बस ये मेरा एक घंटा पूरा हो गया, चलो जी मैनू भावे खुदावंद मेरी मुलाकात होई है या ना होए, कोई गल नहीं, मेरा घंटा तो पूरा है। जैसे सरकारी मुलाजम करते हैं, वो उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। एक अजीब चीज है, मुझे एक शख्स ने, नॉर्वे से एक शख्स आया, वो बड़ा बुरा हाल था उसका, पसीने से लथपथ हुआ गोरा था, सवेरा उसका नाम था। तो एक सवेरा यहाँ पे भी आया था, मुझे लगता है कि नॉर्वे में शायद सवेरा काफी लोगों का नाम है। एक सवेरा यहां पर भी आया था, पास्टर जस्टिन की तरफ भी, भाई जस्टिन की तरफ भी वो एज ए गेस्ट आया था हमारे पास। और उसके बाद फिर वो मुझे मेरे ऑफिस के बाहर मिला बंदा, उसने कुछ एड्रेस पूछना था। मैंने उससे इखलाकन कहा कि आप चाय पियेंगे? उन्हें कहा नेकी ते पूछ कहता मैं पहले ही बड़ा थकिया पिया भाजी, बहुत शुक्रिया। उसने चाय पी। उसने कहा मैं बड़ा हैरान हूं आप लोगों की सोच से। मैंने कहा क्यों, क्या सोच? कहता मैं जिस जगह ठहरा हूं वो मेरा दोस्त है, पाकिस्तानी है, तो उसके लड़के से मैंने कल पूछा कि बेटा आप क्या जॉब करते हैं? उसने कहा जी मेरी जॉब बहुत अच्छी है। कहता मैं कहा हैं आप क्या जॉब करते हैं? कहता जी मैं सरकारी मुलाजम हूं। तो कहता अच्छा, कहता जी कुछ भी नहीं करना पैंदा अंकल। कहता हो, मैंने कहा कि ये तो फिर तो अपनी लाइफ को घोल लगा रहा है, तो दीमक लग रही तेरी लाइफ। कहता हम तो अगर ड्राइविंग कर रहे हो, हम कुछ कर रहे हो तो हमें पता होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। जब कोई शख्स कर ही कुछ नहीं रहा तो उसने सीखना क्या है? सिर्फ वो सैलरी ले रहा है और वो अपने डिपार्टमेंट के लिए भी नुकसान का बाइस है। जो लोग आते हैं वो उनको झूठ सच बोल के उधर भेज देता, खुद नहीं फाइल उठाता। फाइल ओदे कोल ही हुंदी, कहता फाइल जा चुकी अगे। वो बंदा उत्ते जाके बेचारा 4 मंजिला उत्ते जाके कहता जी मेरी फाइल दो, कहता जी फाइल दे थले। वो कहता मैं देती, इंटरकॉम तो कहता जी मैं देती, मतलब उसको पता है मेरे पास है लेकिन वो झूठ बोलता है। तो आप सोचें कि क्या इस तरह की हमारी रूहानी जिंदगी? एक ईमानदार शख्स जो है, खा वो सरकारी मुलाजम है, खा वो बिजनेसमैन है, खा वो रेडी लगाता है, खा वो रिक्शा चलाता है, खा वो किसी भी ट्रेड से उसका ताल्लुक है, वो ईमानदार होगा, वो ईमानदारी के साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस तरह तू रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है, इसी तरह क्या लिखा हुआ जी? सब बातों में तरक्की कर। सब बातों में। हम तरक्की उस वक्त करते हैं जब हम कुछ कर रहे होते हैं,
हमें अपने किरदार के ऊपर काम करने की जरूरत है। किस पर काम करने की जरूरत है जी? अपने किरदार पे। यही एक रूहानी शख्स की एक नुमाइंदा चीज है कि उसका किरदार कैसा है। आप बड़े बड़े इदारों में जाते हैं या बड़े बड़े दुकानों पे जाते हैं, शोरूम्स में, आपको नजर आता है कि उन्होंने डिस्प्ले पे लगाया होता है, गाड़ियां डिस्प्ले पे लगी होती हैं, ड्रेस डिस्प्ले पे लगे होते हैं। बाहर से देख के मैं दुकान का पता चल जाता है कि दुकान में क्या कुछ हो सकता है। तो आपका किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये भी तो वो चीज है जिससे हमारा पता चलेगा कि बंदा रूहानी है या नहीं। खुदावंद ने खुद कहा तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। खुदावंद ने खुद कहा है ये, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। तो हमारे फल के, हमारे बगैर नाशपतियां उगनी, हमारा बोलना हमारा फ्रूट है, हमारा सब्र हमारा फ्रूट है, हमारा देखना हमारा फ्रूट है, कितना अदब है, कितना अखलाक है हमारी जिंदगी के अंदर। ये चीज लोगों को दिखाती है कि हम रूहानी। हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि जी मैं अन्य घंटे दुआ करनी है। ये तो आपका और खुदा का पर्सनल मामला है। इसको क्यों आप डिस्क्लोज कर रहे हैं लोगों के सामने? आप कितनी दुआ कर रहे हैं ये आपके किरदार के अंदर नजर आएगी चीज। लोग कहेंगे यार कुड़ी जड़ियां गल्लां कर गई ना, मुंडा जो गल्लां करके गया है आम बंदे दियां गल्लां है ही नहीं। एक शख्स अगर कहता जी मैं 5 घंटे बाजा पकड़ कर रियाजत करता हूं, और जब वो मुंह खोले आवाज होती उधर जा रही, बाजा उधर जा रहे, कहेंगे झूठा है, कोई वाजे नाल नहीं काम कर। मतलब क्या है? वो शख्स ये बता रहा है कि मैं 5 घंटे रियाज करता हूं, 5 घंटे में बाजे के साथ अपनी आवाज मिलाता हूं, लगाता हूं और एक सुर पे खड़ा होता हूं। या तो फिर उसको रियाजत का नहीं पता कि रियाजत कैसे की जाती, क्योंकि ये भी एक आर्ट है, रियाजत कैसे करनी। एक होती जंगली रियाज, उसके अंदर सर पैर ही कोई नहीं। एक बाजा हम ऐसा बजाते हैं कि उसका कोई तरीकाकार नहीं है, किस तरह से उसको करना है, बस बाजा हाथ में आ गया, हमें उत्ते थले हाथ मारी, इस तरह से नहीं होती प्रैक्टिस। गले की तैयारी एक अलग तरीके से होती है। जो तबला बजाते हैं उसका एक लेसन है, उंगलियों से बोल निकलवाए जाते हैं कि जी ये बोल यहां पे निकलेगा, इस जगह पे उंगली मारोगे तो ये बोल निकलेगा, और फिर उसकी प्रैक्टिस करता है आहिस्ता आहिस्ता। एक रियाजती तबला जो है, जब आपको सुनने को मिलेगा आपको फौरन पता चल जाएगा कि यार इस मुंडे दे हाथ चलते है ना। वो बंदा जैसे ही बाजे पे हाथ रखेगा, आवाज लगाएगा, तो सीखोगे नहीं भी गल है। एक आम आदमी जो म्यूजिक की सेंस नहीं भी रखता, बेसुरा, वो भी पहचान लेता है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि जी हम बड़ी दुआ करते हैं, बड़ी दुआ जी साडी फैमिली दुआ होंदी, साडा घर ही चर्च बनया पे आज, लेकिन उस घर में से लड़ाई की, गालियों की आवाजें, बर्तनों के टूटने की आवाजें, मैं तेनू मार देना, मैं तेरा गला काट देना, मैं इंज कर दांगा, मैं उंज कर दांगा, है ना। और यही आवाजें जाती ना बाहर, तेरी मैं जीभ खींच लेनी है, मैं इंज तेनू कर दांगा। और दावा उसका क्या कि मैं कौन हूं जी? मैं दुआ गो आदमी, मैं बहुत रूहानी शख्स। क्या रूहानी ऐसे होते हैं? ये रूहानियत नहीं है, ये जिस्मानियत है, और इंतहा दर्जे की जिस्मानियत। ये एक शराब है जिसमें लोग आज दौड़ भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम बड़े सेट जा रहे हैं, लेकिन वो धोखे का शिकार है, क्योंकि जिस रास्ते का चुनाव उन्होंने किया है वो हलाकत की तरफ जाता है। मेरे जीजो, उसने ये कहा जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। अगर हम दुआ करने वाले हैं, अगर हम अपने सब मामलात में बड़े संजीदा हैं और हम अपनी जिंदगी के हर एक काम को बड़े अच्छे तरीके से निभाने का करीना और सलीका जान गए हैं, तो तीसरी चीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि आप अपनी जिंदगी का कोई भी इवेंट सेहत के बगैर खुशी के साथ नहीं गुजार सकते। एक शख्स जो बीमार है, चाहे वो शादी में बैठा हो, चाहे वो किसी सालगिरह में बैठा हो, चाहे उसके घर की सरमनी हो के जी घर नया खरीद लिया, उसका दिल खुश नहीं होता, क्योंकि वो बीमार है। उसका तो खाने के लिए भी कुछ दिल नहीं कर रहा। सारे उसके पास ला रहे हैं, अम्मी जी आलो केक, कहती नहीं पुत्र बस तुसी ही खाओ। क्यों? क्योंकि उसके दिल में बेचैनी है, उसकी बीमारी ने उसको अफसुर्दा और अपसेट कर रखा है। तो ये कितना जरूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पास खाने के लिए फल ही नहीं है जी, हमारे पास खाने के लिए सब्जियां ही नहीं है ताजी, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि मैं डेली का अंडा खा लूं। चलो ये सारी चीजें नहीं है आपके पास, लेकिन जो कुछ आप खा रहे हो उसको चाय से तो ना खराब करें। इधर खाना खाया, टींडे खा दे, करेले खा दे, भी ये सारी चीजें सेहत बख्शने वाली हैं। करेले भी, टींडे भी, कद्दू भी। कई कुड़ियां वेख रही हैं किहड़ियां सब्जियां है भी सब्जियां दा ही नाम है, क्योंकि कुड़ियां तो चिकन का ही पता, धुल भी छेती जाती, पक भी छेती जाती। चलो जी, सब्जियां तो आज लड़कियां और लड़के खाते ही नहीं है, वो कहते जी असी नहीं खाना। या वो शवारमा ले आते हैं, बर्गर ले आते हैं, और अगर वो गलती से कहीं अच्छी रोटी खा भी लें, साथ ही उसके चाय पी लेते, ताकि वो जो कुछ अच्छा खाया है वो विटामिन हमारी बॉडी में जाने से पहले चाय उन्होंने मार दी। वो कई लोग 10-10 कप पी रहे हैं, चाय पीती जा। मैं खुद बड़ी चाय पीती, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि एक उम्र के खास हिस्से में जाकर चाय आपको बताएगी कि मैं तेरे जोड़ां च बह गई हूं। एक टाइम पे आके वो आपको बताएगी, वो आपको स्टमक का अल्सर कर देगी, वो आपको कई किस्म की पेचीदगियों के अंदर मुब्तला कर देगी। तू तंदुरुस्त रहे,
तंदुरुस्त ऐसे नहीं कोई रहता। तंदुरुस्त रहने के लिए आपको एक माइंड चाहिए जिसमें आपने मूव करना होता है। और दुनिया में ज्यादा लोग वो मरते हैं जो ज्यादा खाते हैं, कम खाने वाले लोग नहीं मरते। इतने लोग भूख से नहीं मरते जितने ज्यादा ओवर ईटिंग से मर जाते हैं, जिसको हर वक्त हुड़क लगी रहती कि फ्रिज चो मैं कुछ कड्डा, हर वेले फ्रिज वाल वेखदा रहंदा। अम्मी उधर होई तो फ्रिज चो कड़ के लै गए, चमचम कट के खा ली, मक्खन खा लिया, कोक पी ली। मतलब वो हर वक्त उनका जहन एक जगह पे जाके सेट हो गया कि आपने कुछ ना कुछ खाना है, आपको भूख लगी है। उनकी बॉडी को जरूरत नहीं है, लेकिन उनका माइंड उनको कमांड कर रहा है बार बार कि आपने कुछ खाना है, आपको खाने की जरूरत है, जबकि उनको खाने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो उम्र की इस जगह पर आकर 40 क्रॉस करने के बाद हमें इस चीज का एहसास हो रहा है कि हमने अपने साथ बड़ी ज्यादती की। हमने क्या किया जी? अपने साथ ज्यादती की। पहली ज्यादती है कि दूध पीने के लिए नहीं था, जब मिलिया तो तां भी नहीं पीता। असं कहा नहीं जी नहीं, मैं तो पींदा ही, इधर ले आओ चाह, पिए जा रहे हैं चाय। उससे क्या हासिल होगा? अगर आपको कोई अच्छी चीज खाने को मिल जाती है तो शुक्रगुजारी से खा लें, ये ना कहें कि सानू तो आदत ही नहीं। जो कुछ आपके पास थोड़ा घर में मौजूद है, अगर आप उसको सेंस के साथ इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी को तकवीत जरूर देगा। जो खाना आपके घर में बनता है, सब्जी तो बनती है ना, उसको ही खाएं। चलो फल को भी छोड़ दें, अभी आप कुछ ऐसी चीज को छोड़ दें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। अंडे हैं, शहद है, मक्खन है, ये चीजें नहीं मिल रही, लेकिन जो सादी रोटी मिल रही है उसी को आप अच्छे तरीके से खाएं, आप तंदुरुस्त रहेंगे। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठ जाएं। बहुत ज्यादा सोने को तरजीह ना दें, इससे आपकी सेहत खराब होगी। बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें कि हर वक्त आप मोबाइल के चक्कर में पड़े रहें, उससे क्या होगा? आपकी सेहत खराब होगी। तो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमें रूह में बढ़ना है, और जब हम एक रूह में बढ़ती हुई जिंदगी को देखते हैं तो उसके साथ उसकी दूसरी तरक्की भी देखते हैं। और इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, कई मैंने रूहानी लोगों को देखा है, दुआ को लोग होते हैं, कलाम को पढ़ने वाले होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन खाना देख के अपनी मत मार बैठते हैं। जैसे ही डोंगा आता है ना सालन का, उन्होंने भूल जाता कि मैं रूहानी हूं, एकदम अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठते हैं, फिर वो खाना शुरू कर देते। और फिर कहते की ने, कोई गल नहीं जी, असू च खुदावन सब करदा है जी। ये एक बेवकूफाना सोच है। शेर नान खा ले पावियां दे नाल वो पी भी लिया, और आपको पता उसके अंदर कितनी चिकनाहट है। बड़े पाए जो लोग खाते हैं, कहता अज वड्डे पावे ने, अज पिछे हो जाओ, शुगर की गोली भी खा लांगा मैं, ब्लड प्रेशर की भी डबल गोली खा लांगा, लेकिन मैं पीना प्याला, पूरा प्याला पी लेते। और उसके बाद फिर वही डॉक्टर, वही दवाइयां, वही रात की तंगी परेशानी। एक वक्त खाने का भी है, जैसे कलाम में लिखा है ना, हर बात का एक वक्त है, हर काम का एक वक्त है, खाने का भी एक वक्त है और खाने से बचने का भी एक वक्त। अब हम जिस एज में आ गए हैं, अब हमें खाने से इज्तनाब करने की जरूरत है। एक दफा मैं और पास्टर जसन एक जगह पर गए तो उन्होंने समोसे रख दिए, जाते ही मारे आगे। पाजी साहब ने कहा नहीं भी मैं तो नहीं खाना। नहीं बाजी मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप तो खाएं। मैं कहा जी मैं तो खाऊंगा, क्योंकि मैं उस वक्त यंग था, पाजी साहब थोड़े इसी एज में थे जिसमें मैं हूं। मैं उनसे 12 साल छोटा था, मेरे लिए वो समोसे ठीक थे। मैंने समोसा एक खाया, जसन भाई ने कहा यार अगर तूने दूसरा मेरे से कभी खाना तो वो भी खा ले। मैं कहा वो भी खा लेना। तो मैंने बाहर आकर पूछा, मैं कहा उस्ताद जी तुसी क्यों नहीं खाता? उन्हें कहा यार हजे तेन नहीं पता लगना, तेन अगे जाके लगेगा। और फिर अब मैं उस जगह पे खुद आ गया हूं, हम सब उस जगह पे आ गए, हम 40 क्रॉस कर गए, और अब हमें इस चीज का पता है कि ये मुरगन चीजें जो है ये हमें तंग करेंगी। खाने के बाद फौरन चाय ये हमारी तबाही फेर देगी। हम इन चीजों से अब बचने की कोशिश करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस आदत से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो अच्छी खिदमत कर लेंगे। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप अपने बच्चों के सर पे हैं, आप अपने बच्चों के लिए जो ख्वाब रखते हैं अपने जहन में, आपने उनके लिए ख्वाब सजा रखे हैं, आप उन ख्वाबों की ताबीर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर सेहत ही खराब कर ली तो जब बच्चे जवान हुए तो हम बिल्कुल मंजे पे पहुंच गए, चल भी हमने उनकी जवानी को भी इंजॉय नहीं की। सो ये बड़ी अहम बात है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर इस असूल को अपनाएं कि मसीह की तरफ आएं, मसीह में बढ़ने की बाबत सोचें, क्योंकि रूहानी जिंदगी है ये मसीह की मानद बनते जाना, मसीह को पहन लेना। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं दुआ इतनी करता हूं और उसके ऑपोजिट हमारी लाइफ है, तो फिर ये हमाकत है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैं रूहानी हूं। और जो लोग चर्च आ रहे हैं, जो बहन भाई चर्च आ रहे हैं, इससे हमें खुशी तो जरूर है, लेकिन ये चीज उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि उनकी लाइफ उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। जो कलाम सुन के जा रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, उनको पता ही नहीं, उनका मतलब भी नहीं पता, बस वो तालियां बजाकर खुश होकर चले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम रूह में ग्रो करें, रूह में बढ़ें, और जब हम रूह में बढ़ रहे हैं तो हम दूसरी चीजों में जरूर तरक्की करेंगे, हम जरूर बढ़ेंगे। दूसरी चीजों में हम बड़े शऊर वाले हो जाएंगे, हमें समझ आ जाएगी कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, और फिर हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। हम सब इस जमीन पर मुसाफिर और परदेसी हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम खाने पीने में बहुत मोहतात हो जाएंगे तो हम सारी उम्र इधर ही रहेंगे, यसू भावें आवे या ना आवे असी इत्थे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमने आखिर जाना ही है जमीन से। लेकिन यह जरूर है कि जब तक हम इस जमीन पर रहेंगे हम चलते फिरते रहेंगे, हम अच्छी सेहत के साथ जिंदा रहेंगे,
और हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जो शख्स बहुत ज्यादा खाने में गैर मोहतात है, अपनी आदतों को उसने बिगाड़ रखा है, रात को 2-2 बजे उठ के वो खाना खा रहा है, 2-2 बजे उठ के आलू के पराठे पकवा रहा है, चाय पी रहा है और जाग रहा है, और सुबह के वक्त वो सो जाता है, सारा दिन वो सोने में गुजार देता है, फिर शाम को उठ खड़ा होता है खाने के लिए। वो अपने आप को बीमार कर रहा है और वो मसीह की भी इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि हम मसीह का क्या है जी, मकदस हैं। और जो इसको तबाह करेगा, इसको खराब करेगा, इसको बर्बाद करेगा, उसके लिए सख्त बात लिखी। तो अगर हम खुदावंद का मकदस हैं, खुदा का रूह हम में है, तो हमें इस मकदस की हिफाजत करनी है। अपने दांतों को साफ करें रोज। कई यानी कहते हैं बाजी कहती उधर ही रह बाजी गल सुनो, कहती नहीं तो उधरों ही कर, क्योंकि उसने दांत नहीं साफ किए हुए, ऐसे बदबू के बबूके उठ रहे हैं उसके मुंह में, बगलों में से स्मेल आ रही, कपड़े नवे पाए हुए ने, तो बाजी कहती उथे ही रह। ये तो इखलाकी चीजें हैं कि आपको अपनी हाइजीन का कितना पता है। आपके मुंह में से स्मेल ना आए, आपकी बगलों में से स्मेल ना आए, आपके कपड़ों में से स्मेल ना आए, आपने चाहे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अपनी बू को तो कंट्रोल करें। कईयां दे पैरों च बो आन डई उन जी मोजियां दे नाल। एक जगह पे हम गए तो एक लड़का बड़ा जरक बरक कपड़े पहन के आ गया। उसको पादी साहब ने कहा कि बेटा आप भी शूज उतार के आ जाए। कहता जी शूज उतारन दे मैं काबिल नहीं, मैं शूज नहीं उतार सकता। कहता अगर मैंने शूज उतार दिए तो आपने सबने पहन लेने और आपने बाहर की तरफ निकल जाना। कहना जब मैं अपनी जुत्ती लाई तो तुसी अपनी जुत्तियां लबन लग पैना, क्योंकि इतनी मेरे पैरों में से बदबू आती। तो वो बैठा भी पीछे ही हुआ। सो ये कैसी अजीब बात है। पैरों की बदबू को मारना बड़ा आसान है। गर्म पानी करें, उसके अंदर डिटोल के 2 ढक्कन डालें और उसके अंदर पैर डेली डुबोएं। आपके पैरों के अंदर फंगस है जो पसीने के साथ मिलकर बदबू पैदा करती है, ठीक है। अगर आप डेली ये काम कर लें तो कुछ ही हफ्तों के बाद आपको बड़ा फाका होगा, बड़ा फायदा होगा। दांत भी डेली साफ करें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं, आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए और आपको जच रहे हैं, और अगर आपके मुंह में से, आपकी बगलों में से स्मेल आ रही है, तो कोई ताड़े कोल नहीं बहन लगा, हर बंदा दूर दूर ही जाएगा। जिस तरह परफ्यूम की खुशबू आती लोगों को, ऐसे तरह पसीने की स्मैल भी आती। जो कोलों की लंघदा ना तो बंदा कहता यार। और कई लोगों बेचारों को प्रॉब्लम होती है, उनसे पसीने की बदबू बर्दाश्त नहीं होती, उन्होंने उल्टियां लग पैंदी। तो आप दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। ये आपकी पर्सनैलिटी के वो जुज हैं जो हर एक बंदा महसूस करता है, ना चाहते हुए महसूस करता है। आप जिसके साथ बैठे हुए हैं, अगर आप एक अच्छा परफ्यूम लगा के बैठे हुए हैं, अपने आप को मेंटेन किया हुआ, तो वो आपके साथ बैठा हुआ बंदा कंफर्टेबल होगा, वो आपसे बात करने में भी कंफर्टेबल होगा, उसे अच्छा लगेगा कि अरे बंदा सही। लेकिन अगर आपके मुंह में से भी बू आ रही, इधर उधर से भी बू आ रही, वो बंदा कहेगा यार मैं किथे बह गया, मैं जगह ना बदलना। सो इन बातों को जहन में रखिए। और जो शादी का ये इवेंट है, आखिरी 1-2 मिनट में इस पे आता हूं। रूहानी तरक्की का इसके साथ बड़ा ताल्लुक है, रूह में बढ़ने का बड़ा ताल्लुक है। और विल्सन की जब शादी हो रही है तो उसमें विल्सन के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये अपनी पर्सनैलिटी में चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, ये कितना भी ज्यादा बैलेंस हो, शादी नहीं चलती जी खुदा के बगैर। चाहे आप कितने भी समझदार हो, मियाँ बीवी के जो मामलात हैं वो खुदा के साथ ही चलते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यूहन्ना से आज सीखी है। उसने इस शागिर्द को, जो कि मसीह का शागिर्द है, मसीह से मोहब्बत करने वाला है, उसको उसने ये बात बताई है कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, तो बाकी सब बातों में भी तरक्की करता जाए और तंदुरुस्त रहे। आमीन। सो अगर आप सरजी खुदावंद में मजबूत होंगे तो आप अपनी बीवी को, जो आपके घर में आने वाली है, आप उसको भी कुछ राह दिखाने वाले होंगे। अगर वो खुदावंद में है तो आप दोनों मिलकर मजीद मजबूत हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप खुदावंद में नहीं हैं, आप एक वैसे ही बड़े सिविलाइज्ड बंदे हैं, कम बोलने वाले हैं, जॉब पे चले जाते हैं, टाइम पे खुद ही आ जाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा लेते हो, सब कुछ कर लेते हैं, यार विल्सन बड़ा अच्छा है, लेकिन शादी के बाद ये मामला तो आपके नहीं चलेंगे। ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ तक तो ठीक है, लेकिन शादी में इससे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स आपको दरकार हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो खुदा हमारे अंदर पैदा करते हैं। वो बर्दाश्त एक अलग लेवल की बर्दाश्त। तो आपको टोन भी अपनी बैलेंस करनी होगी, हर एक चीज आपको बैलेंस करनी होगी, और आपको सच्चे तौर से खुदावंद के पास आना होगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो इज़्दिवाजी जिंदगी है वो किस तरह बाइस से बरकत होगी दूसरों के लिए भी। और मुझे इस चीज की खुशी है कि विल्सन जो है ये अपनी फैमिली में बहुत से बच्चों के लिए इंस्पायरेशन बना, क्योंकि जिन हालात में इसने पढ़ना शुरू किया, इसने स्ट्रगल करनी शुरू की, वो मुश्किल हालात थे, वो आसान नहीं थे। भाई साबिर के मरने के बाद इसके लिए मुश्किल टाइम था, लेकिन इसने चुनाव किया एक अच्छे रास्ते का कि मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा।
और इसने पढ़ना शुरू किया, इसने आगे बढ़ना शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ साथ खुदा ने इसके लिए रास्तों को खोला और ये सरकारी मुलाजिम भी हो गया, ट्यूशन भी पढ़ाने लगा, लोगों का इस पे इत्मीनान भी बन गया और ये गैर जरूरी सोसाइटी से भी महफूज रह गए। ठीक है ना। तो इसने बहुत से नौजवानों के लिए जो इसकी फैमिली के ही बच्चे थे या अजीजों में थे या इसके जानने वाले थे, उनके लिए इंस्पायरेशन बना कहीं ना कहीं। अब इसकी जिंदगी का ये दूसरा फेज है, ये एक इज़्दिवाजी जिंदगी को शुरू करने वाला है। 1-2 माह के बाद हम इनका निकाह भी करेंगे और उसके बाद फिर इसकी इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज हो जाएगा। उस वक्त भी मेरी बतौर पासवान यही तवक्को है विल्सन से कि ये एक इज़्दिवाजी जिंदगी में भी एक अच्छा नमूना, एक अच्छा स्टैंडर्ड अपनी फैमिली के अंदर मुतारिफ करवाएगा। आमीन। और जो पीछे आने वाले बहन भाई हैं वो सब सोचेंगे कि जी हमने भाई विल्सन की तरह ही अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को लेकर चलना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगें।